गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के तहत भारत के समक्ष राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियों विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। गोरखपुर में आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों विषय संगोष्ठी में संबोधित करते हुए बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि किसी भी राष्ट्र में अगर आंतरिक रूप से उपद्रव हो तो वो राष्ट्र अराजकता कहलाता है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति को देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसी पाकिस्तान की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है और अस्त व्यस्त भी। यह अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति की कगार पर लेकर आकर उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस स्थिति से बहुत प्राचीन काल से ही सजग रहा और सतर्क भी। भारत की सुरक्षा के लिए उस तरीके के तौर तरीकों को बनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। भारत इस दिशा से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। सीएम योगी ने कहा कि वैदिक कालखंड से ही भारतीयों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है और सब इसके पुत्र हैं। धरती हमारी माता है तो माँ के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर भारत की आन बान शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठकर खड़ा हो जाएगा। यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको सिखाया है। प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई वो चुटाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प
राम राज्य की आधारशिला बनी। सीएम योगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हम लोगों ने सफलतम इस ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवासी इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि देश की सीमा पर देश के वीर जवान दिन रात बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। देशवासियों को अपने जवानों पर गर्व होता है। भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है, तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के इन सब पर अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा, यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।